Hello students, how are you? Assalamu alaikum to all of you. I hope you are doing well in your life. Today the topic of discussion is causative verbs. I'm going to teach you what are causative verbs. So let's begin with the lecture without wasting any time. Student, causative verbs क्या होते हैं? इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो ऐसे वर्ब्स जब हम जिनको हम यूज़ करते हैं एज एन एजेंट के तौर पे जब हम काम करवाते हैं किसी से, यानी कि जब काम जो है एक्चुअली दो तरह से किए जाते हैं। एक या हम खुद करते हैं या फिर दूसरा हम किसी से करवाते हैं। जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो वो काम करवाने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, यानी कि जो वर्ब यूज़ किया जाता है, वो जो वर्ब होता है वो क्या कहलाते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स। मैं आपको ये जो इसकी डेफिनेशन में जो लिखी है मैं पढ़ देता हूँ। कॉजेटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट वी यूज़ व्हाइल वी हैव एन एजेंट टू डू आवर वर्क। कि कॉजेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जब हमने अपना काम किसी दूसरे बंदे से करवाना होता है तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स। देयर आर बेसिकली 5 कॉजेटिव वर्ब्स। बेसिकली जो हैं 5 तरह के कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, जिसमें लेट, मेक, हैव, विद और सबसे एंड पे गेट एंड हेल्प। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, लेट, मेक, हैव, गेट एंड हेल्प। ये 5 कॉजेटिव वर्ब्स हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जो नोट्स हैं वो लेके बैठ जाएं ताकि जो बातें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ आप उनको साथ साथ लिखते चले जाएं। हर बात लिखी नहीं जा सकती, कुछ बातें होती हैं जो टीचर ने ऑरली बोल के समझानी होती हैं, तो उन बातों को बेहतर है कि आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि बाज़ का चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर वो बातें लिखी हों तो बंदा उनको दोबारा से पढ़ सकता है। ठीक है, तो 5 किस्म के कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं जो मैं आपको बता दिए हैं। आ गया, वी यूज़ बेयर इन्फिनिटिव विद लेट, मेक एंड हैव। जो पहले 3 कॉजेटिव वर्ब्स हैं, लेट, मेक और हैव, इनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। इन्फिनिटिव का क्या होते हैं? इन्फिनिटिव्स होते हैं वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म जो होती है वो इन्फिनिटिव होती है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, यानी कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव, उनके साथ हम टू नहीं लगाते। एंड विद गेट वी यूज़ फुल इन्फिनिटिव, और गेट के साथ हम फुल इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। फुल इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। तो यानी मसलन डू, वर्ब है ना डू, हम कहते हैं टू डू। ठीक है, एक्ट, टू एक्ट, तो ये जो टू हमने साथ लगाया है ये क्या है? उसको फुल इन्फिनिटिव बनाता है। तो मैं क्या बताया, लेट, मेक, हैव के साथ बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं और गेट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? फुल इन्फिनिटिव। और आखिर में एंड इन द लास्ट वी यूज़ बोथ बेयर एंड फुल इन्फिनिटिव विद हेल्प। और ये जो कॉजेटिव वर्ब है हेल्प, इनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं और फुल इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इन्फिनिटिव्स, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब नीचे उसका फॉर्मूला है कि कैसे आपने बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सीवी से मुराद है कॉजेटिव वर्ब, फिर पर्सन यानी कि एजेंट जिससे वो काम करवाया जा रहा है, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है फॉर्मूला बनाने का। इसी तरह से नेगेटिव जब करना होगा तो वो नोट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो पॉजिटिव वर्ब है उसके बाद। तो बाकी जो जो सीक्वेंस होता है जुमलों का वो बिल्कुल एज इट इज़ रहता है जैसे कि है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉजिटिव वर्ब से। लेट, इट इज़ यूज टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। हम लेट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने किसी दूसरे शख्स को किसी काम करने की इजाज़त देनी हो। एग्जाम्पल है, अली लेट्स मी यूज़ हिज कैलकुलेटर। अली मुझे अपना कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त देता है। अब अली है ना, अच्छा एक बात याद रखना, ये जो
पॉजिटिव वर्ब्स हैं इनको हम अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट वो हम चेंज करते रहते हैं। मसलन अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म होगी वो लगाएंगे, अगर पास्ट है तो पास्ट फॉर्म भी यूज़ होगी। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द टेंस वो जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज होगी। अब देखेंगे पहले लिखा है अली लेट्स, अब अली सिंगुलर है और ये जुमला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो वर्ब होता है उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं उन्होंने अपने साथ उस चेंज को लेना, टेंस का जो चेंज होगा, यानी कि पास्ट का है तो पास्ट का जो जब पॉजिटिव वर्ब है वो पास्ट का आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के मुताबिक उसके अंदर चेंजिंग होगी, जबकि जो उसकी बेस फॉर्म है, बेस वर्ब है, वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। समझ आ गई? तो अली लेट्स, लेट्स को क्या है, बे अपना कॉजिटिव वर्ब, मी यूज़, अली लेट्स मी, अली मुझे इजाज़त देता है, यूज़। अब मैं यहाँ पे टू नहीं लगाया कि यूज़ क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हीज़ कैलकुलेटर, अपने यूज़ कहते हैं इस्तेमाल को, हीज़ कैलकुलेटर अपने कैलकुलेटर के, अली मुझे अपने कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाज़त दे देता है। अब आगे है सवालिया जुमला, इंटरोगेटिव है, विल योर मदर लेट यू कम हेयर। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारी माँ इजाज़त दे देंगी तुम्हें इधर आने की। तो लेट से मुराद है इजाज़त देना। विल योर मदर, क्या तुम्हारी माँ, लेट इजाज़त देंगी, यू तुम्हें, कम हेयर यहाँ आने की, क्या आपकी अम्मी या आपकी मदर या आपकी माता जी आपको यहाँ आने की इजाज़त दे देंगी। ये विल का मतलब है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक हो गया। प्लीज़ लेट अस गो देयर, बराए मेहरबानी हमें वहाँ जाने की इजाज़त दे दी जाए। तो लेट का मतलब है इजाज़त देना यहाँ पे भी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इफ़ क्या, माई अंकल लेट मी विजिट हिज प्लेस, कि क्या मेरे अंकल मुझे इजाज़त देंगे कि मैं उनके घर जाऊँ। हिज प्लेस का मतलब उनकी जगह, यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे अंकल मुझे इजाज़त दें कि मैं जहाँ पे वो रहते हैं मैं वहाँ पे चला जाऊँ। तो यहाँ पे भी लेट का क्या यूज़ है, इजाज़त देने के मायने में। आगे सेकंड है हैव, सॉरी, इट इज़ यूज टू गिव समवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समथिंग। इसमें हम किसी एक शख्स को कुछ करने की जिम्मेदारी देते हैं। मसलन मैं किसी को जिम्मेदारी देता हूँ कि उसने ये काम करना है मेरे बिहाफ पे, मेरी जगह पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अली हैव हिज सिस्टर डू दिस। अली सब्जेक्ट है, हैव पॉजिटिव वर्ब, हिज सिस्टर ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि सॉरी ये क्या है, वो एजेंट है, पर्सन है, डू बेस फॉर्म, दिस ये जिस काम करने की इजाज़त दी जाए। अली हैव हिज सिस्टर डू हिज वर्क, इसका मतलब है अली अपनी बहन को जिम्मेदारी देता है ये काम करने की, ठीक है। बाज़ात इस तरह के जुमले आ जाते हैं कि जिसके अंदर लिखा होता है कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ शख्स को कुछ करने की इजाज़त दी, या फ़लाँ शख्स को करने की इजाज़त देता है। तो उस उनकी ट्रांसलेशन करने में डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट को। तो आज एक बात अपनी क्लियर कर लें कि उनके लिए हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, हैव का। अली हैव हिज सिस्टर डू दिस, अली इजाज़त देता है या अली रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, यानी कि उसको कहता है, उसको ज़िम्मेदारी लगाता है कि वो ये काम करे। आई हैव द बार्बर कट माई हेयर, मेरे पास नाई है जो मेरी कटिंग करता है, यानी कि मैं अपनी कटिंग नाई से करवाता हूँ। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं ये इसको कहना चाहूँ कि मैं अपनी कटिंग नाई से करवाता हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव द बार्बर कट माई हेयर। तो देखो ये कट जो है ये वर्ब की बेस फॉर्म है, इसके अंदर ना इसकी हमने कभी चेंजिंग नहीं करनी, ना पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ना प्रेजेंट, ना कोई भी आईएनजी फॉर्म या फिर पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल कोई आपने यूज़ नहीं करनी। सिंपल आपने बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है विदाउट टू। बार्बर एजेंट है यानी पर्सन है। आई हैव द बार्बर कट माई हेयर, मेरे पास मेरा नाई है कि जो मेरे क्या करता है, बाल काटता है,
प्लीज़ हैव योर फ्रेंड फैक्स दिस मेल। बराए मेहरबानी अपने दोस्त से कहकर ये मेल फैक्स करवा दी जाए या करवा दें। बराए मेहरबानी अपने दोस्त से ये मेल फैक्स करवा दें। तो अब यहाँ पे प्लीज़ बराए मेहरबानी हैव के रिस्पॉन्सिबिलिटी दें से मुराद ये है कि आप उससे कहें कि ये काम कर दे। योर फ्रेंड ये एजेंट है, फैक्स करना यानी कि वर्ब है, दिस मेल ये मेल फैक्स करने की इजाज़त यानी कि अपने जो दोस्त है उससे कहें कि ये वाली मेल वो फैक्स कर दे। चौथा है ही हैड द मैकेनिक चेक हिज कार। उसके पास मैकेनिक था कि जो उसकी कार चेक करे, यानी कि उसने अपनी कार मैकेनिक से चेक करवाई। इन सिंपल वर्ड्स कि उसने अपनी कार मैकेनिक से चेक करवाई। अब कार चेक करवाई है, खुद नहीं की बल्कि करवाई है, किसी दूसरे बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उससे कहा है कि यार बराए मेहरबानी ये वाला मेरा काम कर दो, यानी कि कार सही करने का, चेक करने का। तो आएगा ही हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। तो मैंने अभी कहा था कि जो पॉजिटिव वर्ब है वो अपने अंदर टेंस की जो चेंजिंग है वो लेंगे। तो हैड से मुराद है कि यहाँ पे हम पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ही हैड द मैकेनिक चेक हिज कार, उसने अपनी कार मैकेनिक से चेक करवाई। ये तो थे हैव। तीसरा है मेक, कि मेक का क्या इस्तेमाल है हम, व्हेन वी यूज़ मेक, इट इज़ यूज टू फॉर समवन टू डू एनीथिंग। हम जब किसी शख्स को कुछ करने के लिए मजबूर कर देते हैं तो हम यूज़ करते हैं मेक का। ठीक है, मेक पास्ट में मेड हो जाएगा, प्रेजेंट में मेक। एग्जाम्पल है टीचर मेड मी अपोलोजाइज हिम। टीचर ने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे माफ़ी मांगूं। टीचर मेड, मेक की पास्ट फॉर्म होती है मेड। टीचर ने मुझे मजबूर किया यानी कि मुझसे ज़बरदस्ती की, अपोलोजाइज हिम कि मैं उससे माफ़ी मांगूं। शी मेड हर गो देयर, उसने मजबूर किया उसको कि वहाँ चली जाए, यानी कि एक लड़की थी उसने दूसरी लड़की को मजबूरन वहाँ पे भेजा या मजबूर किया कि वो वहाँ जाए। डिड अली मेक यू वेयर दिस कोट, क्या अली ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम ये कोट पहनो। ठीक है, तो डिड अली, क्या अली, मेक यू वेयर, मजबूर किया पहनने के लिए तुम्हें, दिस कोट, इस कोट को। तो ये पास्ट टेंस था ना। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर मैंने आपसे कहा था कि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल वैसे की वैसी आती हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सवाल पास्ट इंडेफिनिट में पूछा जा रहा था तो इसलिए हमने शुरू में डिड हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। आखिरी है सलमा मेड हर सन डू हिज वर्क। सलमा ने मजबूर किया यानी कि ज़बरदस्ती अपने बेटे से की कि वो अपना काम करे। तो सलमा ने मेड, मजबूर किया यानी कि ज़बरदस्ती की, हर सन, अपने बेटे से। आगे ये डू जो है बेस फॉर्म है, इसके साथ हमने कुछ भी लगाना, टू वगैरह या इसके अंदर कोई दूसरी फॉर्म, दिस वर्क, सॉरी हिज वर्क, अपने काम की। आगे चौथा है गेट। गेट हम होता है इसका यानी कि यूज़ कब करते हैं, इट इज़ यूज टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। जब हम किसी को कन्विंस करते हैं, पीछे जो था ना आपका मेक, इसके अंदर था कि हम फोर्स करते हैं, लेकिन ये गेट में और इसमें फ़र्क है थोड़ा सा। ये कि गेट के अंदर हम फोर्स नहीं करते बल्कि हम कन्विंस करते हैं। किसी बंदे को हम कहते हैं कि यार उसको इस कन्विंस कर लेते हैं कि वो कोई काम करे। बट इट इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉजेटिव वर्ब्स, लेकिन ये दूसरे कॉजेटिव वर्ब से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। बिकॉज हु यूज टू विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू होता है, तो मैंने जब अपने लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसके अंदर बताया था कि उसको कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। तो इन शॉर्ट वर्ड्स के हम गेट के साथ फुल इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है ही गोट हिज सन टू हेल्प द पुअर। उसने अपने बेटे को मजबूर किया यानी कि कन्विंस किया कि वो गरीबों की मदद करे। ही गोट हिज सन, उसने कन्विंस किया अपने बेटे को, टू हेल्प। यहाँ पे अब देखो हेल्प खाली नहीं आएगा, साथ उसके हम टू यूज़ करेंगे। टू हेल्प ये जो है ये क्या है, ये वर्ब है। कौन सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ टू लगा हुआ है यानी कि फुल इन्फिनिटिव हमने यूज़ किया है। दूसरा है हैवी स्ट्राइक्स गोट द गवर्नमेंट
टू टेक बैक द न्यू लॉ। जो शदीद वो थी स्ट्राइक्स थी, हड़तालें थी, उन्होंने कन्विंस कर दिया अपनी गवर्नमेंट को कि वो अपना जो नया कानून है उसको वापस कर लें, यानी कि विड्रॉ कर लें। जो उन्होंने कानून के अंदर अमेंडमेंट्स की थी, तब्दीलियां की थी, वो वापस कर लें। ये क्या है, गोट का इस्तेमाल हो रहा है। क्या गोट का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है कि कन्विंस करना। दे गेट मी रेडी टू गो आउट। उन्होंने मुझे कन्विंस, वो मुझे कन्विंस करते हैं कि मैं वहाँ जाऊं। दे गेट मी रेडी, वो मुझे कन्विंस करते हैं जाने के लिए, तैयार करते हैं जाने के लिए। टू गो आउट, वहाँ जाने के लिए। आखिरी है हेल्प। हेल्प इसके इट इज़ यूज टू हेल्प समवन। ये बिल्कुल सिंपल है। किसी की मदद जब हमने करनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्प। वी वांट टू यूज टू विद वर्ब और नॉट, इट इज़ अप टू अस। हम चाहते हैं टू इस्तेमाल करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या नहीं, ये हमारे ऊपर है। इट मीन जो सिंपल वर्ड मैं शुरू में बताया था कि हेल्प के साथ टू लगाओ या ना लगाओ, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करो या फुल इन्फिनेटिव यूज़ करो, इट इज़ अप टू अस, टोटली अप टू अस। ये हम पे है, दोनों तरह के सही है। एग्जाम्पल है, ही हेल्प्स मी डू माई होमवर्क। वो मेरी मदद करता है मेरे काम करने में घर के। अब यहाँ पे ही हेल्प्स मी के बाद यहाँ पे डू लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पे मसलन यहाँ पे टू डू भी कर दूंगा तो कोई इशू नहीं है। तो अब टू लगाओ या ना लगाओ तो कोई मसला नहीं है। दूसरा है, शी हेल्प्ड असलम टू गेट हिज जॉब। उसने मदद की असलम की अपनी नौकरी हासिल करने में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो इस्तेमाल किया फुल इन्फिनेटिव किया, क्योंकि यहाँ पे हमने गेट के साथ टू का इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया। तो हेल्प, आई कांट हेल्प बट लाफ, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। ठीक है। तो ये वो आज पॉजिटिव वर्ब्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आपने मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। और हाँ, अगर आप लोग कोई बनवाना चाहते हो वीडियो तो वो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर आपको अलहदा से लेक्चर बना के डिलीवर कर दूँगा। ठीक है। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।